और आइए आगे बढ़े। बड़ी खबर आपको एमपी के हरदा से हम दे, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और धमाके के बाद आग वहां पर भयंकर भड़की है। लगातार और भी विकराल रूप लेती हुई आग, 100 से ज्यादा घरों तक आग की लपटें पहुंची हैं। 6 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है और पटाखा फैक्ट्री धमाके से 59 घायल इस पूरे धमाके में बताए जा रहे हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव का कार्य इस वक्त भी वहां पर चल रहा है। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। सीएम मोहन यादव ने इस हादसे पर बैठक की है। इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया है। और देखिए, जबरदस्त धमाका वहां पर हुआ। अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री जिसमें धमाके के बाद 6 लोगों की जान गई है। जिस वक्त धमाका हुआ और आग की लपटें यहां से उड़ती हुई आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार। इससे अंदाजा लगाइए कितना विकराल रूप आग ने लिया है। सड़क की तस्वीर, अफरा तफरी का माहौल है आसपास के इलाकों में। धुएं का गुबार उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा घर जो आसपास के हैं वहां पर आग की लपटें पहुंची हैं। जानकारी ये है कि इन घरों में जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, जबरदस्त धमाका। और सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि बैक टू बैक, एक के बाद एक कई धमाके यहाँ पर हुए। ये धमाका जिस वक्त हुआ उसी वक्त की ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर एक के बाद एक कई धमाका होता है, आग की लपटें उठती हैं और पटाखे की ये फैक्ट्री जहाँ पर ये धमाका हुआ, धुएं का गुबार किस तरीके से यहाँ पर उठ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। अभी तक जानकारी ये है कि इस धमाके में 6 लोगों की जान गई है। कई लोग घायल हैं जिनको आसपास के अस्पतालों में पहुँचा दिया गया है। अब इस पूरे हादसे पर सीएम की नजर है। दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद। जबरदस्त ये धमाका, आग की जो लपटें हैं वो उठती हुई और धुएं का गुबार यहां से उड़ता हुआ। ये कहा जा रहा है जिस वक्त ये धमाका इस फैक्ट्री में हुआ उस वक्त भी अंदर मजदूर काम कर रहे थे। अब कितने मजदूर अंदर फंसे हुए हैं या फिर उनको निकाल लिया गया है, इसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता वो है कि जो आसपास के घर हैं उनको खाली करा लिया जाए। जो आसपास लोग रहते हैं उनको सबसे पहले सेफ जगह पर पहुँचाया जाए। जिस वक्त ये धमाका हुआ, धमाके की तस्वीर और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल। सड़क पर गाड़ियां, जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बिखरी हुई नज़र आ रही हैं आसपास। 6 लोगों की मौत अभी तक हुई है। 59 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको आसपास के जो अस्पताल हैं उनको वहां पर शिफ्ट किया गया है। उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। सीएम मोहन यादव ने इस पूरे ही हादसे पर तुरंत बैठक बुलाई और मौके पर लगातार दमकल की गाड़ियां आसपास के ज़िलों से भिजवाई जा रही हैं। इस बारे में जानकारी उन्होंने साझा की और सभी जो आसपास के अस्पताल हैं वहां पर बर्न यूनिट को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसके बारे में उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा की थी। फैक्ट्री गोदाम और फैक्ट्री है पटाखा की, वहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है और अभी कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर, डेथ की क्या कंफर्म है अभी तक? 6 डेथ की हमें रिपोर्ट मिली है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है सर इन घायलों को? घायलों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं। और आसपास से एम्बुलेंस वगैरह क्या क्या बुलाई? बाकी आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस। तो हरदा के डीएम को आपने सुना, उन्होंने जानकारी साझा की। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारियों के साथ। नितिन, 6 लोगों की इस पूरे हादसे में जान गई है ये कहा जा रहा है। ताज़ा अपडेट क्या है? जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं वो क्या बता पा रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी वहाँ पर चल रहा है? दीपा जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 गोदाम में तो आग लगी थी, एक और जो जस्ट 2 गोदाम के बगल में एक और गोदाम था उसमें भी आग लग गई। यानी कि आग लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन की जो फायर ब्रिगेड वहाँ पर मौके पर मौजूद है वो आग पर काबू करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आग काबू नहीं कर पा रहा। आग लगातार बढ़ जा रही है। पीछे गोदाम में भी आग लग गई है। और सबसे खास बात ये भी है कि जो 6 लोगों की प्रशासन ने पुष्टि करी है मौत की, इसके बाद भी कई वहाँ पर लोगों की जो जमीन पे जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहा है कि लाशें पड़ी हैं, यानी कि वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा प्रशासन, अंदर पहुँच नहीं पा रहा। जैसे अंदर पहुँचेगा इसके बाद उन सबों को बाहर उठाएंगे तब और पता चल पाएगा कितने लोग और वहाँ पर अंदर हैं। और सबसे ये भी इसमें कि मंत्रालय में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो आपातकालीन बैठक कर रहे हैं जिसमें एक निर्देश दिया गया है क्लीन कॉरिडोर बनाया जाए, यानी कि इंदौर से लेकर भोपाल तक
जो घायल मरीज हैं उनको तत्काल अस्पताल भेजा जाए। इसलिए 3 कॉरिडोर के निर्देश दिए गए, जो रास्ते रहेंगे उनको खाली करा जाए। जी जी दीपक। घायलों की संख्या इस वक्त क्या है नितिन, और ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है? हाँ, घायलों की संख्या तो फिलहाल 35 से अधिक बताए जा रहे हैं, जो जिला अस्पताल हरदा पे भेजा गया है। 33 से अधिक लगातार बढ़ती जा रही है घायलों की संख्या। खास तौर पे ये भी बता दूं कि 7 जिलों से यहाँ पर फायर ब्रिगेड गई है, जैसे नर्मदापुरम है, बैतूल है, खंडवा है, सीहोर है, भोपाल है और छनेरा। ये जो जिले हैं यहाँ से फायर ब्रिगेड पहुंची गई है वहाँ पर। 33 से अधिक एम्बुलेंस को भी भेजा जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, आप रहे हमारे साथ नितिन, लौटूंगी आपके पास। ज़बरदस्त ये धमाका हुआ, आसपास अफरा तफरी का माहौल है और लगातार घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी बीच में बड़ी खबर ये है, इस धमाके को लेकर घायलों को हरदा से भोपाल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ग्रीन कॉरिडोर हरदा से भोपाल तक बनाया जा रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। इस कॉरिडोर से घायलों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल और एम्स ले जाया जाएगा। जितने भी घायल हैं उनको आसपास पहुंचाया जा रहा है। अब ग्रीन कॉरिडोर को लेकर के जानकारी ये है कि हरदा से भोपाल तक ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस कॉरिडोर से ही घायलों को भोपाल के हमीदिया और साथ ही एम्स में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि लगातार घायलों की संख्या बढ़ती हुई, अभी 59 संख्या थी घायलों की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि संख्या में इजाफा हो सकता है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। देखिए, ज़बरदस्त ये हादसा जब हुआ, ये आपको हम बता रहे हैं। धमाके के बाद वहाँ पर आग इस तरीके से भड़की, आप देख रहे हैं धुएं का काला गुबार किस तरीके से यहाँ पर उठ रहा है। इससे ही अंदाज़ा आप लगाएं कि आग ने कितना विकराल रूप यहाँ पर लिया। पहले धमाका हुआ और एक के बाद एक कई धमाके लगातार होते रहे और उसके बाद जो आसपास के इलाके अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि सड़क से बहुत दूर ये फैक्ट्री नहीं है और जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे वो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से भागते हुए दौड़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ ऐसे पड़ी हुई हैं, लोग भाग रहे हैं। लोगों को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये अचानक से धमाका हुआ क्या। जो चश्मदीद यहाँ पर मौजूद थे वो क्या कुछ कह रहे हैं इस धमाके को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। वो रोटी देने आया था और जैसे ही वो रोटी रखा है और भागा, जैसे ही आग पीछे से लगने लगती। तो आप कैसे निकले वहाँ से, कैसे निकाला? हम सोचा था वो भी भागा, वो हमारे आगे भागा पर वो दिखा ही नहीं हमको। कैसे विस्फोट हुआ? ये विस्फोट कैसे हुआ? क्या पता पीछे से। तो तुम नहीं काम करते हो क्या? कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं? गन सारे नहीं, कितने फिर भी कितने होंगे? 150-200 लोग हैं। कितने लोगों को निकाला जा सका वहाँ पे? ये इतना ध्यान नहीं तो दिया। तुम फिर कैसे भागे और फिर बच्चा मिला कि तुम्हारा? बच्चा नहीं मिला। अच्छा, बच्चा नहीं मिला। अभी वहाँ अंदर वो लोग फंसे हैं क्या? कितने साल का बच्चा? सब निकल गया, 8 साल का। क्या नाम है? 8 गणेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू, ठीक है। देखिए, लगातार जो चश्मदीद थे उनकी बात भी आपने सुनी और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर धमाका हुआ, अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। कई गाड़ियाँ दमकल की इस वक्त भी मौके पर मौजूद हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। नितिन मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। नितिन, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? कैसे ये हादसा हुआ, कैसे धमाका हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं है अधिकारियों के पास जो वहाँ पर मौजूद है? दीपक जी, पूरा जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। जिला प्रशासन अभी फिलहाल तो आग बुझाने के लिए प्रयास कर रहा है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ
कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि केंद्र को भी इस घटना के बारे में अवगत करवा दिया गया है और हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है ताकि घायलों को मुकम्मल इलाज मिले। सबसे पहले उनको, क्योंकि सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि सभी को अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, उनको वहाँ पर इलाज मिले, और आसपास के जितने भी अस्पताल हैं उन सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया, और साथ ही कैबिनेट मंत्री एक मौके पर पहुंच रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने साझा की। मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा दिया जाएगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जो ये कह रहे हैं कि उनकी लगातार इस पूरे घटना पर नजर है, कैसे ये धमाका हुआ, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, इसकी जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन जो घायल हैं सबसे पहले उनको मुकम्मल इलाज मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है। और आग को बुझाने का काम लगातार जारी, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, और अभी जानकारी है कि 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। अब इस पर जो भी अपडेट वो आप तक हम साझा करेंगे। एक बार फिर आपको एमपी के हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें और सामने आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें ये हैं, आप देख सकते हैं कि धमाके के बाद वहाँ के हालात क्या थे। धमाके के बाद घरों के परखच्चे वहाँ पर किस तरीके से उड़े, ये आप देख रहे हैं। हर ओर धुआं ही धुआं आपको दिखाई दे रहा है, दूर तक धमाके के निशान देखे जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हैं, जब धमाका वहाँ पर हुआ उसके बाद क्या मंजर वहाँ पर था, किस तरीके से जो आसपास घर थे उनके परखच्चे उड़ गए, और सिर्फ आपको धुआं ही धुआं वहाँ पर नजर आ रहा है। दूर तक धमाके के निशान आप देखिए। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर, जबरदस्त धमाका हुआ, एक के बाद एक कई धमाके, और उसमें 6 लोगों की जान गई है, 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। अलर्ट पर आसपास के सारे अस्पताल, सरकार की लगातार इस घटना पर नज़र, प्रशासनिक अधिकारी तमाम मौके पर पहुंचे हुए हैं। और ये हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दूर तक धमाके के निशान, धुआं ही धुआं सिर्फ आप देख रहे हैं, और धमाकों के बाद जो आसपास के घर, उनके परखच्चे उड़ते हुए इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है।